ग्रेजुटी कैसे कंप्यूट होती है? ग्रेजुटी का एग्जम्पशन हमें इनकम टैक्स में कितना मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय को कितना मिलता है, कितने साल के बाद हमें ग्रेजुटी हमारे लिए अक्रू हो जाती है और एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। ये सारे क्वेश्चनों का जवाब इसी टॉपिक में आपको मिलेंगे। सैलरी एम्प्लॉयड एक्सक्लूडिंग टर्मिनेशन वाल टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। तो सैलरी एम्प्लॉय होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल हो जो कॉन्ट्रैक्ट पर हो उन पर ग्रेजुटी एप्लीकेबल नहीं होता, और जो टेम्परेरी वर्क होते रहते हैं 6 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो नहीं। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट ग्रेजुटी ओनली व्हेन दे कंप्लीट 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज इन वन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 साल काम करा, फिर 6 महीने छोड़ दिया, फिर दोबारा आ गए, तो नहीं, 5 साल लगातार। ग्रेजुटी आपको रिटायरमेंट पर या रेजिग्नेशन पर या ले ऑफ पर आपको मिलेगी ग्रेजुटी। आपका एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता ग्रेजुटी पे करने से, अगर 5 साल आपने लगातार सर्विस प्रोवाइड करा है। अगर टर्मिनेशन भी होती है या डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है, तब उस सिचुएशन में जो 5 years ऑफ कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती, और अगर डेथ होती है तो अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को कवर है जिनके पास एम्प्लॉयज़ मोर देन 10 है। ग्रेजुटी का जो टाइम पीरियड है, एम्प्लॉय को 30 दिन में अप्लाई करना पड़ता है व्हेन इट बिकम पेबल। अगर 30 दिन के बाद भी अप्लाई करता है तो एम्प्लॉयर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको रीज़न स्पेसिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट। अब ग्रेजुटी की कैलकुलेशन कैसे होती है? ग्रेजुटी की कैलकुलेशन में पूरा कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कंप्यूट होता है। सो अगर आपने 8 साल 5 महीने काम करा है तो 8 साल माना जाएगा, 8 साल 7 महीने काम करा है तो 9 साल माना जाएगा। अगर ग्रेजुटी में वो कवर्ड है एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयर, उस सिचुएशन में 26 दिन का 1 महीना माना जाता है। जैसे महीना 30 और 31 तो 26 दिन का माना जाता है। करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या होगा? जो लास्ट ऑन सैलरी होगी, लास्ट ऑन सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, उसको इंस्टेड ऑफ 30 आप 26 से डिवाइड करेंगे, पर डे की सैलरी आएगी, और 15 दिन से मल्टीप्लाइंग करेंगे, वो 1 महीने का ग्रेजुटी माना जाता है। उसको कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। और जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं है उसका 30 दिन का बेस माना जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको जब ग्रेजुटी मिलती है 100% टैक्स फ्री है, पर जो प्राइवेट एम्प्लॉई है उनका जो ग्रेजुटी है वो 20 लाख तक टैक्स फ्री है। फॉर्मूला क्या है? ग्रेजुटी एक्चुअली जो रिसीव हुआ 20 लाख रुपए का मैक्सिमम कैप है। सिमिलरली लास्ट ऑन सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, 1 महीने का निकला, इंक्लूड नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर 7 साल 4 महीने तो 7 साल, 7 साल 8 महीने तो 8 साल। यही चीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेजुटी में कवर नहीं है तो 10 लाख रुपए का कैप है। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, लास्ट ऑन सैलरी नहीं होगी, 10 महीने की एवरेज सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक डीए 10 महीने लेंगे, लास्ट 10 सैलरी उसका एवरेज निकालेंगे, उसको 30 दिन का मैंने बोला था 26 दिन नहीं होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15, 1 महीने का आ गया, इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स। क्लियर है? सो ये पूरा ग्रेजुटी की कैलकुलेशन है, कितना एग्जम्पशन मिलता है, सब इस टॉपिक में कवर्ड है। भगवान लॉर्ड कृष्ण के 19 चिन्ह हैं पैरों में, पैरों के नीचे फुट में। आपके 8 लेफ़्ट में है चिन्ह और 11 राइट में है। अब 11 कौन कौन से हैं राइट में? बार्ली कॉर्न, डिस्क, सुदर्शन चक्र, लोटस फ्लावर, आपका एलिफेंट कोड, आफ्टर वज्रह, विक्ट्री फ्लैग, अम्ब्रेला, फिर उद्र रेखा, 4 स्वास्टिक, 4 जैमन फ्रूट एंड अष्टगन। आपका लेफ़्ट में आ जाएंगे
आकाश 2 सर्कल्स, क्लाउन शेल, उस्टंग बो, काउ फुटप्रिंट, काउ का जो बछड़ा उसका फुटप्रिंट, 4 वाटर पॉट्स, ट्राइंगल, हाफ मून एंड फिश। तो जिनके पैर में ये मिलता है वो भगवान है। तो ये किसी के पैरों में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट श्री कृष्ण के पैरों में। ये श्रीमद् भागवत में मेंशन करा गया है सारा। ऐसी राधा रानी के पैरों में आपको मिलेंगे राइट में 8 और लेफ्ट में 11। राइट में क्या है? कॉन्शल, माउंटेन, सेक्रीफाइस ऑल्टर, इयररिंग्स, क्लब, चैरेट, शक्ति, फिश। और 11 में लेफ्ट में 11 साइड में क्या क्या आएगा? बार्ली कॉर्न, डिस्क, लोटस फ्लावर्स, एलिफेंट कोड, विक्ट्री फ्लैग, अम्ब्रेला, अपवर्ड लाइन, ब्रेसलेट, फ्लावर्स, फ्लावर क्रीपिंग एंड हाफ मून। अभी मैं फ़ोटो इसमें लगा दूंगा तो फ़ोटो आप देख पाएंगे, उसमें पूरा मेंशन है। तो जो कहता है मैं भगवान हूँ तो उसके पैरों में अगर ये चिन्ह मिलते हैं तो उसको भगवान स्वीकार कीजिए, अदरवाइज वो गुरु हो सकता है पर भगवान नहीं हो सकता। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।